गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पे जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और नेट की तैयारी होती है, जिसमें कि फ़िज़िक्स आप लोग को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी थर्मल फिज़िक्स जिन्होंने शुरू किया है। मैथ्स में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पैराबोला कर रहे हैं। पैराबोला का आज लेक्चर नंबर 5 है। आज हम लोग कुछ कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। पहला है पोजीशन ऑफ ए लाइन विथ रिस्पेक्ट टू ए पैराबोला। पॉइंट का हमने पढ़ा था। पॉइंट का क्या कंक्लूजन आया था कि S1 अगर पॉजिटिव है तो पॉइंट बाहर है, S1 नेगेटिव है, लेस देन 0 है तो पॉइंट अंदर है, S1 इक्वल टू 0 है तो पॉइंट उस पर लाई कर रहा है। लाइन हमने सर्कल के केस में कैसे पढ़ा था कि एक सर्कल है, कोई एक लाइन है, सेंटर से उस लाइन की दूरी अगर रेडियस से ज़्यादा है तो लाइन बाहर है, अगर सेंटर से उस लाइन की दूरी रेडियस के बराबर है तो वो लाइन टेंजेंट है, सेंटर से उसकी दूरी लाइन की अगर रेडियस से कम है तो लाइन इंटरसेक्टिंग है। उसी तरह पैराबोला में भी 3 केसेज हो सकते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट हम एक ले रहे हैं रेफरेंस। एक तो केस हो सकता है कि कोई लाइन टेंजेंट हो, तो टेंजेंट मतलब एक जगह पे टच करेगा, ठीक है। कोई अगर लाइन टेंजेंट हो तो एक जगह टच करेगा। दूसरा है कि लाइन नॉन इंटरसेक्टिंग हो, मतलब बाहर हो, इस पैराबोला को वो कभी टच करेगा ही नहीं। तीसरा ऑप्शन है कि लाइन इंटरसेक्टिंग हो। इंटरसेक्टिंग मतलब पैराबोला को 2 जगह यहां और यहां कट करेगा। तो यू कैन हैव 3 चॉइसेस, एक तो टेंजेंट वाला, एक नॉन इंटरसेक्टिंग और एक इंटरसेक्टिंग। यही 3 कंडीशन हो सकते हैं। हम लोग ऑब्वियसली पैराबोला अपना स्टैंडर्ड मानेंगे और लाइन को क्या मान लेते हैं, y बराबर mx प्लस सी, ठीक है। सर्कल की तरह ही हम लोग इसको डिराइव करेंगे। लाइन है y बराबर mx प्लस सी, मतलब m उसका स्लोप है और c उसका y इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो अगर दोनों के कंबाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अगर हम फोकस करें तो क्या करना होगा, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा। मतलब y के जगह mx प्लस सी लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा एक्सपेंड कीजिए, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 mcx माइनस 4, एक मिनट, y स्क्वायर 4x प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mcx माइनस 4x बराबर 0, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का क्या है कोफिशिएंट, ठीक है। x का क्या है 2mc माइनस 4a प्लस सी स्क्वायर, मतलब कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, ठीक है। आई होप कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 रूट भी हो सकते हैं, एक रूट भी हो सकता है और नो रूट भी हो सकता है, कोई रूट नहीं। तो हम लोग अच्छा, इसके डिस्क्रिमिनेंट को देख ले, वही डिसाइड करता है कि कितने रूट होंगे। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, सॉरी, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो ये कितना हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 4m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर माइनस 4 दूना 8 देना 16mca माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इससे ये कट गया, ठीक है। तो क्या बचा 16, a कॉमन ले लिए तो a माइनस mc, बस यही हमारा डिस्क्रिमिनेंट हो गया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि a इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो 16a, तो सारा फोकस अब हमको इस पे करना है और यही डिसाइड करेगा कि लाइन इंटरसेक्टिंग है कि टेंजेंट है कि नॉन इंटरसेक्टिंग है। तो डेल्टा पे क्या क्या केस हो सकता है, केस 1 डेल्टा ग्रेटर देन 0, पहला केस। डेल्टा ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब हुआ, 2 रियल रूट्स, मतलब ये वाला केस। तभी ना 2 रियल रूट मतलब क्या हुआ, 2 आपको सॉल्यूशन
मिल रहा है। तो इसको ग्रेटर देन 0 कर दीजिए, a माइनस एम सी इज ग्रेटर देन 0, तो a इज ग्रेटर देन एम सी मीन्स c इज लेस देन a बाई एम। बस फोकस ऑन c, क्योंकि लाइन का जो y इंटरसेप्ट है c है, हम उसी को रेफरेंस ले रहे हैं। मैंने c जो है a बाई एम से छोटा होगा तो, एक मिनट पॉज कर दीजिए, तो c अगर a बाई एम से छोटा है मतलब ये वाला केस है इंटरसेक्टिंग, क्योंकि दो रूट लिए। केस 2 डेल्टा लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब कोई भी रियल रूट होगा ही नहीं, मतलब ये कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं करेगा, ये वाला केस। तो नो रियल रूट, नो रियल रूट मतलब कोई भी कॉमन रूट नहीं है। तो दूसरा केस है डेल्टा लेस देन 0, डेल्टा लेस देन 0 मतलब कोई भी कॉमन रूट नहीं है, मतलब कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है। तो यहां पे क्या है, डेल्टा है a माइनस एम सी, ये वाला पोर्शन लेस देन 0 मतलब a इज लेस देन एम सी मीन c इज ग्रेटर देन a बाई एम। यहां था c लेस देन a बाई एम, यहां है c ग्रेटर देन a बाई एम। मतलब ये कंडीशन अगर होगा तो ये नॉन इंटरसेक्टिंग, यहां मैं लिख देता हूं, दिस इज इंटरसेक्टिंग, दिस इज नॉन इंटरसेक्टिंग। ठीक है। अब थर्ड केस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, टेंजेंसी वाला केस। ठीक है। टेंजेंसी के लिए क्या होना चाहिए, एक ही पॉइंट पे कट करेगा। अगर एक ही पॉइंट पे कट करेगा मतलब जो साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे उसका एक ही रूट मिलेगा। एक ही रूट मिलेगा मतलब इसका डेल्टा इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। और डेल्टा क्या है, a माइनस एम सी बराबर 0 मतलब a बराबर एम सी मतलब c बराबर a बाई एम। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, बट ये सिर्फ इस पैराबोला के लिए है। अगर दूसरा पैराबोला होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, तब ये कंडीशन नहीं होगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में या उसके बाद एक चार्ट बना के आपको बता देंगे चारों केस में क्या होता है। बट ये समझ लीजिए ये सिर्फ उसी समय आया है जब आपका पैराबोला 4ax है। अगर माइनस 4ax होता तो पूरा सब कुछ चेंज कर जाता। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फॉर दिस पैराबोला एंड दिस लाइन। c जो इसका y इंटरसेप्ट है वो a बाई एम है, a ये है और m इस लाइन का स्लोप है। ठीक है। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है c बराबर a बाई एम तो मतलब वो लाइन उस पैराबोला का टेंजेंट होगा। मैंने पहले भी बोला था कि 90-95% जो क्वेश्चंस होते हैं वो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के ही फॉर्म में होंगे। बट अगर दूसरा होता है तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे आप उसको निकालते हैं। सॉरी। ठीक है। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या आ गया, c बराबर a बाई एम। अगर वो कंडीशन है तो वो लाइन उस पैराबोला का टेंजेंट है। ठीक है। चलिए अब जो मेन आज का टॉपिक था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ना आप रिलेट करके पढ़िएगा तो इजी होगा। जैसे आपने सर्कल पढ़ा, सर्कल में आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पढ़ा, पैराबोला में पढ़ेंगे, फिर इलिप्स में पढ़ेंगे, फिर हाइपरबोला में पढ़ेंगे। आई एम नॉट सेइंग दे विल बी द सेम बट दे विल बी द सिमिलर। ठीक है। तो आपको लॉजिक हमेशा सेम यूज करना पड़ेगा। ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पहला क्या है, पॉइंट फॉर्म। सेम सर्कल में भी था। पॉइंट फॉर्म का क्या मतलब है, ये एक पैराबोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। कोई भी एक पॉइंट है P
जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। कोई भी एक पॉइंट है इस पैराबोला पे। अब हमको निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो इस पॉइंट पे टेंजेंट हो, इस पॉइंट पे, मतलब आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे दिया गया। सर्कल में हमने क्या बताया था, जब भी ऐसा केस हो तो यूज द ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। क्या करते थे, एक्स स्क्वायर को ट्रांसफॉर्म कर दो एक्स x1 से, वाई स्क्वायर को y1 से, x को x प्लस x1/2 से और y को y प्लस y1/2 से। यही ट्रांसफॉर्मेशन हम हर जगह यूज करेंगे, इलिप्स में भी, हाइपरबोला में भी। ठीक है, तो यहां पे इक्वेशन ऑफ क्या है पैराबोला, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब यूज कर दीजिए, y स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर दीजिए, y1 4ax को x प्लस x1/2, तो y1 ये 2 इधर 2 आ जाएगा, 2a। सो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। मैं यहां एक बार लिख दूं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P x1 y1। अब इसको आप एक तरफ भी ले आ सकते हैं, इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं। अगर आप एक तरफ ले आते हैं तो y1 माइनस 2a x प्लस x1 बराबर 0, ये भी आप लिख सकते हैं। और जब भी पूरे एक तरफ लिख के इक्वल टू 0 करते हैं तो हमने सर्कल में पढ़ा है उसको t बराबर 0 भी बोलते हैं। तो ये दोनों सेम चीज है, बट जब भी t बराबर 0 लिखते हैं तो हमेशा आपको इस तरह लिखना होगा। ठीक है, चलिए ये पहला है पॉइंट फॉर्म। अच्छा, सेम याद कीजिए अब सर्कल में पॉइंट जरूरी नहीं है कि आपको x1 y1 के फॉर्म में ही दिया हो, पॉइंट पैरामेट्रिक में भी दे सकता है। व्हेन पॉइंट इज इन पैरामेट्रिक फॉर्म, जरूरी थोड़ी है कि x1 y1, क्या होता है पैरामेट्रिक फॉर्म, a² 2at, इस पैराबोला के लिए a² 2at, a² 2at। तो अब क्या है, अभी आपने x1 y1 लिखा था, अब x1 y1 की जगह a² 2at हो गया। तो सेम यही इक्वेशन होगा, बस y1 की जगह 2at लिख दिए बराबर 2a x प्लस, और x1 की जगह a² लिख दिए। ठीक है, तो 2a कट गया, 2a यहां से कट गया और 2a यहां से कट गया, तो y इंटू t बराबर x प्लस a² यही हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट t। t का क्या मतलब होता है, a² 2at, हम लोग उसको पॉइंट t भी बोलते हैं। तो y इंटू टी इज इक्वल टू एक्स प्लस a² ये भी एक ही चीज है, ये भी एक ही चीज है, अंतर है यहां पॉइंट x1 y1 है, यहां उसने उसको पैरामेट्रिक फॉर्म a² 2at के फॉर्म में लिख दिया है। तो yt बराबर x प्लस a²। तो ये दो मोस्ट कॉमन फॉर्म है, इनफैक्ट दोनों एक ही फॉर्म है, पॉइंट फॉर्म। जब आपको पॉइंट दिया हुआ है, सर्कल में भी कंपेयर कीजिए, उसी टाइप से होता है। ठीक है, अच्छा, सर्कल में फिर एक तीसरा क्या था, स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म में क्या है कि आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं दिया रहेगा, बस उस लाइन का स्लोप दिया रहेगा कि एक लाइन है जिसका स्लोप m है, तो वो सर्कल का टेंजेंट या इधर इस केस में पैराबोला का टेंजेंट कैसे होगा। थर्ड इज स्लोप फॉर्म, थर्ड नहीं 2 सॉरी। ठीक है, डिफरेंस समझिए, पहला फॉर्म था ऐसा फॉर्म जिसमें आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया हुआ है x1 y1 या a² 2at। इसमें क्या बोलता है कि एक पैराबोला है, y² इज इक्वल टू 4ax, कोई भी एक लाइन है, लाइन का इक्वेशन है y बराबर mx प्लस c। ठीक है, मतलब इस लाइन का स्लोप m है और y इंटरसेप्ट c है।
अब ये बोल रहा है कि ये लाइन इसका टेंजेंट है, ये आपको पता है, तो इसका क्या इक्वेशन होगा? स्लोप फॉर्म का मतलब होता है कि स्लोप ऑफ द लाइन इज नोन, मतलब आपको ये पता है स्लोप 2 है। तो अब अगर स्लोप 2, मान लीजिए स्लोप 2 है, तो स्लोप 2 का जो लाइन होगा, ये भी स्लोप 2 है, ये भी स्लोप 2 है, जो कि पैरेलल लाइन का सेम स्लोप होता है, ये भी स्लोप 2 है, ये भी स्लोप 2 है, ये भी स्लोप 2 है, लेकिन उसमें टेंजेंट तो कोई एक ही होगा। और टेंजेंसी का हमने कंडीशन क्या पढ़ा था अभी, कि C बराबर A/M, अभी हमने पढ़ा था ना कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो मतलब अगर C A/M के बराबर हो जाए तो ये लाइन हमेशा उस पैराबोला का टेंजेंट होगा। तो y बराबर mx प्लस c को हम mx प्लस c के जगह A/m लिख देंगे, सिंस c इज इक्वल टू A/m इज कंडीशन फॉर टेंजेंसी। अभी हमने पढ़ा इस चीज को, मतलब कि अगर कोई लाइन है जिसका स्लोप है m, और ये a तो नोन है, क्योंकि पैराबोला दिया रहेगा तो a आप निकाल लीजिएगा। मतलब कि m स्लोप का यही वो लाइन होगा जो इस पैराबोला का टेंजेंट होगा। बट इसमें ध्यान रखिए, इस केस में आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं पता है, वो हम लोग निकालेंगे, जैसे सर्कल के केस में भी हम लोगों ने निकाला था। तो इसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको नहीं पता है, ठीक है। नंबर 1 पहला चीज ये है mx प्लस A/m, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विथ स्लोप m, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज नॉट गिवन, इससे आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं निकाल सकते हैं अभी, मैंने अभी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ये सिंपल। अच्छा, मान लीजिए फिर जिसका वर्टेक्स 0 0 नहीं है, मतलब ऐसा अगर कोई पैराबोला है, ठीक है। तो इसके केस में अगर मैं आपको बोलूं कि निकालने के लिए सेम है, इसको कैपिटल Y मान लीजिए 4 जो हमने बताया था, तो इसके केस में क्या होगा, सिंपली y के जगह y माइनस के रखिए, mx है m, x की जगह x माइनस h प्लस A/m, ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। दिस विल बी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर दिस पैराबोला, ठीक है। ये एक ऐसा पैराबोला है जिसका शेप तो ऐसा ही है, लेकिन इसका वर्टेक्स 0 0 ना होके h, k हो जाएगा। इस पे हमने ऑलरेडी डिटेल डिस्कशन किया है। तो y माइनस के बराबर m इंटू एक्स माइनस एच, सेम फॉर्मेट है, x की जगह बस x माइनस एच, y की जगह y माइनस के प्लस A/m, ठीक है। चलिए, और क्या इसमें वैरायटी हो सकता है? बहुत बार क्या होगा कि ये बोल देगा आपको कि ये लाइन एक एक्सटर्नल पॉइंट अल्फा बीटा से ड्रॉ हो रहा है। जब भी कोई पैराबोला ड्रॉ होता है, सॉरी, जब भी कोई टेंजेंट ड्रॉ होता है, तो मान लीजिए बोल देगा ये अल्फा बीटा पॉइंट है एक्सटर्नल, बाहर, उससे ये ड्रॉ हो रहा है। तो इसका क्या मतलब होता है, हमने सर्कल में भी किया था कि जो भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है उसको ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। तो इसको यूज करके, इस कंसेप्ट को यूज करके आप m का वैल्यू निकाल सकते हैं। दैट वी विल डू, क्वेश्चन जब करेंगे तो और क्लियर होगा, ठीक है। चलिए, तो कोई भी लाइन जिसका स्लोप m है, अगर वो y बराबर mx प्लस A/m के फॉर्म में है, तो वो y स्क्वायर बराबर 4ax का टेंजेंट होगा। और इसमें और सर्कल में एक डिफरेंस है कि एक स्लोप के 2 टेंजेंट हो सकते थे सर्कल में, क्योंकि सर्कल एक क्लोज शेप है, तो एक ऐसा टेंजेंट होगा जो ऊपर होगा, एक नीचे होगा, या एक लेफ्ट होगा एक राइट होगा, इस टाइप का। बट पैराबोला में वैसा नहीं होगा। पैराबोला में एक स्लोप का एक ही टेंजेंट होगा। याद कीजिए, सर्कल में क्या इक्वेशन होता था, प्लस माइनस ये होता था, ठीक है। ये प्लस माइनस क्यों, कि अगर एक सर्कल है तो ये भी अगर m स्लोप का टेंजेंट है तो ये भी तो होगा m स्लोप का टेंजेंट, अगर ये m स्लोप का टेंजेंट है तो ये भी तो होगा m स्लोप का टेंजेंट। लेकिन पैराबोला के केस में वैसा नहीं होगा। अगर इस स्लोप का एक टेंजेंट है तो दूसरा कोई टेंजेंट नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखने की, इसीलिए यहाँ प्लस माइनस होता था, बट पैराबोला में वैसा नहीं होगा। चलिए,
ये तो हो गया। अब देखिए एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसको एकदम ध्यान से सुनिएगा। मैं पहले सेटअप बना दूं। ये एक पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। मान लीजिए कोई पॉइंट है P, कोऑर्डिनेट क्या होगा पैरामीट्रिक at स्क्वायर 2at। कोई भी हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया इस पॉइंट पे P पे, और इस जो टेंजेंट है इसका स्लोप है m, ठीक है। तो क्या इसका इक्वेशन होगा, y बराबर mx प्लस a बाई m, इसी फॉर्मेट में होगा, ठीक है। अब एक चीज में कंसेप्ट यूज करूंगा जो वैसे तो पढ़ना है 12th में, डिफरेंशियल कैलकुलस में एक चैप्टर है AOD, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें टेंजेंट नॉर्मल का बहुत डेप्थ स्टडी करना है। बट हो सकता है आपने फिजिक्स में जरूर पढ़ा हो कि ये जो dy बाई डी एक्स होता है, दैट इज चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ये भी होता है, इट इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x, y। ये आपने फिजिक्स में अभी पढ़ा होगा। dy बाई डी एक्स जो होता है, मतलब कोई भी कर्व अगर आपको दे दिया है, कोई भी कर्व, उसका जो dy बाई डी एक्स होगा उस पॉइंट पे xy पे, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब कि जैसे कोई कर्व है, मैं थोड़ा समझा दूं, कोई कर्व है ऐसा, इसका कुछ भी इक्वेशन है y बराबर fx, ये एक कर्व है, ये पॉइंट ले लीजिए pxy, एक टेंजेंट इस पर ड्रॉ होगा, ठीक है। तो जब y बराबर fx के यूज करके dy बाई डी एक्स निकालेंगे इस पॉइंट पे, जो भी वैल्यू आएगा 2, 3, 4, 5, 10 जो भी आएगा, दिस विल बी नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट xy। यही dy बाई डी एक्स का मतलब होता है। उसी लॉजिक को हम यहां पे यूज करेंगे। अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो इसको यूज करके हम dy बाई डी एक्स निकालना चाहेंगे। कैसे करते हैं डिफरेंशिएट, दोनों को x के रेस्पेक्ट में कर दीजिए। तो ये y स्क्वायर है, पहले इसको y के रेस्पेक्ट में करना होगा, चूंकि ये y का सिर्फ फंक्शन है, तो 2y, y स्क्वायर का हो जाएगा 2y, और फिर y को x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। कैसे करते हैं, चूंकि ये y का फंक्शन है तो पहले y के रेस्पेक्ट में किए, तो y स्क्वायर का 2y होता है, x टू द पावर n का n x टू द पावर n माइनस 1 होता है, फिर y को x के रेस्पेक्ट में किए, और राइट वाला तो 4a हो जाएगा, चूंकि 4a कांस्टेंट है, बाहर हो गया, x का 1 हो गया, तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया इसे 2a बाई y। मतलब कि किसी भी पॉइंट पे, xy पॉइंट पे, कोई भी ऐसा पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट xy है, उस पॉइंट पे जो dy बाई डी एक्स है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, वो 2a बाई y होगा। क्लियर है। अब इस पॉइंट पे आ जाइए, हमारा जो पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे at स्क्वायर 2at, x कोऑर्डिनेट क्या है at स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट क्या है 2at, इस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स क्या होगा, मीन स्लोप ऑफ टेंजेंट 2a तो कांस्टेंट है, बटा y मतलब y कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का, तो क्या है 280, तो 2a से 2a कट गया, 1 बाई t। मतलब कि एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिल गया, 1 बाई t आया। और dy बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, m, dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट स्लोप, तो m इज इक्वल टू 1 बाई t आ गया, m इज इक्वल टू 1 बाई t आ गया। ये ध्यान से आपको, अगेन ये सिर्फ इस पैराबोला के लिए आएगा, दूसरे के लिए नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसको जब डिफरेंशिएट किए तब ये आया है, ठीक है। तो m इज इक्वल टू 1 बाई टी। मतलब क्या है इसका, कि मान लीजिए पॉइंट P है, इस पे जो भी टेंजेंट होगा, एक ही टेंजेंट होगा, उसका जो स्लोप है m, वो 1 बाई टी के बराबर होगा। 1 बाई टी मतलब t मतलब ये वाला t, मतलब t अगर 2 है, t का वैल्यू अगर 2 है, तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप जो है वो 1 बाई 2 होगा। अगर t 3 है तो स्लोप 1 बाई 3 होगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है, कि स्लोप ऑफ टेंजेंट
that is m at point AT square 2AT will be equal to 1 by t. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू 1 by t. ठीक है, चलिए. तो अब स्लोप फॉर्म में आपने लाइन का इक्वेशन तो देख लिया, y बराबर mx प्लस a बाई m. ये देख लिया कि जब भी स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा m दैट विल बी इक्वल टू 1 by t उस पॉइंट पे. अब हम लोग लास्ट निकालेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर लाइन y बराबर mx प्लस a बाई m. ऑब्वियसली ये जब टेंजेंट है तो हम सीधे a बाई m लिख दिए. टेंजेंसी का वही कंडीशन है. ठीक है, मान लीजिए ये पॉइंट है मेरा, P है AT स्क्वायर 2AT. एक टेंजेंट हम इस पे ड्रॉ कर दिए और ये लाइन है mx प्लस c को हम लिख सकते हैं a बाई m. a बाई m लिखेंगे तभी वो टेंजेंट होगा. ठीक है, तो आपसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछ रहा है, मतलब P का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है. लाइन दिया हुआ है ये, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो आपको पता है क्या है, AT स्क्वायर 2AT. बट T तो हमको नहीं पता है ना, तभी तो हमसे पूछ रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. T अगर पता होता तो तुम डायरेक्ट P बता देते. बट वी नो, अभी हमने देखा कि m बराबर 1 by t होता है, तो T बराबर क्या होगा 1 by m, रेसिप्रोकल है. तो पॉइंट P का क्या कोऑर्डिनेट हो गया, AT स्क्वायर. हमको T हटाना है बिकॉज T इज नॉट गिवन, तो T को हम क्या लिख सकते हैं 1 by m. तो ये हो जाएगा a by m स्क्वायर 2a, T को 1 by m. मतलब कि इस लाइन के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट a by m स्क्वायर. क्यों, T बराबर 1 by m होता है. अगर ये होगा तभी ये लाइन इसका स्लोप होगा, तो ये होने के लिए T को हम 1 by m या m को 1 by t लिख सकते हैं. तो T को रिप्लेस कर दिए m के कर में, तो T इज 1 by m, तो a by m स्क्वायर 2a by m. मतलब कि यही आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा फॉर द लाइन y बराबर mx प्लस a by m एंड फॉर द पैराबोला ये. मतलब पैराबोला ये होना चाहिए, क्योंकि इसी के लिए ही आता है रिजल्ट. ठीक है, हर के लिए अलग आएगा, ये बार बार बोल रहा हूं. इनफैक्ट अगर y स्क्वायर बराबर 4ax नहीं है तब ये भी नहीं होगा. y बराबर mx प्लस c a बाई m जो आया है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ओनली फॉर दिस पैराबोला, एंड लाइन हमारा है mx प्लस a बाई m. तो अगर ये लाइन इस पैराबोला का टेंजेंट है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा a बाई m स्क्वायर. m तो दिया रहेगा तभी वो लाइन आपको दिया हुआ है, एंड 2a बाई m, a बाई m स्क्वायर 2a बाई. दिस इज योर, आई एम सॉरी. ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे. तो पहले हमने पढ़ा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी C बराबर a बाई m, नंबर 1. फिर डिफरेंट फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म में, स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन. फिर एक यूनिक रिजल्ट आता है कि T बराबर 1 by m और m बराबर 1 by t फॉर दिस पैराबोला. चलिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज ऐसे सिमिलर क्वेश्चन हर साल आते हैं. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन टचिंग बोथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर. ये क्या है, एक सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एंड वाई स्क्वायर बराबर 8ax. ये एक पैराबोला है, मतलब कॉमन टेंजेंट बोल रहा है. ऐसा लाइन जो इसको भी टच करे और इसको भी टच करे. ठीक है, जब भी आपको कॉमन टेंजेंट बोला जाए, पूछा जाए,
जिसमें कि एक शेप पैराबोला हो